दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। 2023 में इस बार महाअष्टमी तिथि 29 मार्च यानी कि बुधवार को है और नवमी तिथि 30 मार्च दिन गुरुवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही कर सकते हैं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्र को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों की नवरात्र को अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, ऐसे में 10 दिनों की नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान प्रदान करती हैं। श्रीधर की तरह सच्चे हृदय कोमल वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही कर देती हैं। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, नवरात्र में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्र के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि से छोटी छोटी कन्याओं से माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रश्न करने के लिए दोस्तों काफ़ी उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लें तो इसका मतलब है कि माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वो भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्र में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? जब कन्याएं आपके घर पे आएं तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलाना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए, लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि कन्याओं की थाली में 3 पूरियाँ कभी भी ना रखे, इसे शुभ नहीं माना जाता है। 3 पूरियाँ तथा 3 रोटियाँ मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती हैं। ऐसे में कन्याओं की उनकी थाली में 3 पूड़ी कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूड़ियाँ दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद में अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुन्नी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा, चने तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलाना चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिला देते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहाँ आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती ने पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज़ें ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा आप कभी भी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर पे बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें कि कन्याओं को प्लास्टिक के बने डोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुद्ध नहीं, अशुभ होते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या फिर पत्तों से भरे हुए बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, भोजन कराने के पश्चात कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है।
इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग अवश्य रख दे। आपका भाग्य चमक जाएगा। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें तथा आपके घर में संपन्नता बनी रहेगी तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतने ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े भी उपहार में दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें व स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती हैं। दोस्तों, नवरात्र के दिनों में यदि मिल जाए आपको ये संकेत तो समझ जाइए कि माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं। दोस्तों, नवरात्र में माँ दुर्गा चैतन्यमयी होती हैं और सच्चे भक्तों को तुरंत ही लाभान्वित करती हैं। हम बुरा कर्म करें तो दंडित भी करती हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा जिस भी घर में आती हैं उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा दोस्तों पवित्र और शुद्ध कर देती हैं। वहां रहने वाले सभी लोगों का मन भक्तिमय हो जाता है। घर में प्रसन्नता छा जाती है। आनंददायी वातावरण भी बन जाता है। तो दोस्तों, आप भी इस बात पर ध्यान दें कि इनमें से यदि कोई संकेत आपको मिला है, क्या आपकी भी झोली माता रानी ने खुशियों से भर दी है? बताने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, पहला संकेत आपको नवरात्र के दरमियान ही मिल सकता है और वह होता है ज्योति का तीव्र रूप में जलना। दोस्तों, नवरात्र के समय देवी माँ के सामने अखंड दीपक पूरे 9 दिनों तक जलाया जाता है। मान्यता है कि इससे माँ दुर्गा की कृपा जल्दी ही मिल जाती है। अखंड ज्योति जलाने से घर परिवार पर हमेशा से माँ की कृपा बनी रहती है। नवरात्र में अखंड ज्योति जलाने से पूजा स्थल पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का साया नहीं मंडराता है। शास्त्रों के अनुसार जिस समय तक अखंड ज्योति प्रज्वलित करने का संकेत लिया है वह दोस्तों उससे पहले वह बुझनी नहीं चाहिए। ऐसा होना बहुत अशुभकारी माना जाता है। अखंड ज्योत में दीपक की लौ भी बहुत मायने रखती है। दीपक की लौ इतनी जलनी चाहिए कि 4 अंगुल आसपास उसकी लौ की ताप महसूस होनी चाहिए। जितनी ताप होगी उतनी ही भाग्योदय होने की संभावना अधिक होगी। लेकिन दोस्तों, अगर ज्योति की लौ अपने आप तीव्र गति से जलने लगे तो आप समझ जाएं कि ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हुई हैं और आपको भी अंतर्मन में माता रानी के उपस्थित होने का एहसास हो जाएगा। तो ये संकेत बताता है कि माता रानी आपके घर पधार चुकी हैं। दूसरा जो शुभ संकेत है वह है नवरात्र में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। अखंड दीपक जलते जलते उसकी बाती कभी कभी फूल से आकार की बन जाती है। दीपक की लौ में फूल बनने का मतलब है कि आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। यानी कि नवरात्र में इस प्रकार दीपक की लौ में यदि फूल बन जाता है तो आपकी पूजा माता रानी तक पहुंचने का ये काफी शुभ संकेत है। माँ की कृपा दृष्टि आपके ऊपर जरूर बनेगी। वो किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ में है और आपके कार्यों में आपकी सहायता कर रही हैं और आपके हर कार्य को आसान बना रही हैं। ऐसे में माँ को धन्यवाद अवश्य करें। माँ आपके सभी कष्टों को दूर करके ही अपने धाम वापस चली जाएंगी। दोस्तों, तीसरा संकेत है बार बार गौ माता का घर में आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती हैं उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार द्वार पर निश्चित रूप से आती हैं और ये घर के आसपास घूमती रहती हैं। 9 दिनों तक वहाँ से जाती नहीं हैं।
ऐसे में समझ जाएं कि माता रानी का आपके घर में आगमन हो चुका है। इन दिनों यदि रास्ते में गौ आती हुई दिखे तो उसे अपने दाहिने सिर जाने दें। देखें कि गौ माता को कोई कष्ट ना पहुँचे। गौ माता को कोई यदि मारता है, सताता है या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट देता है, उसकी 21 पीढ़ियां नरक में जाती हैं। गौ के साथ में कभी पैर करके बैठना या फिर सोना नहीं चाहिए, ना ही उनकी तरफ कभी भी थूकना चाहिए। जो ऐसा करता है वह महापाप का भागीदारी बनता है। घर आई माता को ताज़ी रोटी खिलाएं, उनके कभी भूखे पैसे नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, अगला संकेत है श्रृंगार से सजी सुहागन का दर्शन होना। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को देखना शुभता का संकेत माना जाता है। आपने देखा होगा कि सभी देवियां अपने आप में 16 श्रृंगार किए हुए रहती हैं। लाल चटक वस्त्रों के साथ में ज़्यादा गहने पहने होना, बिंदी लगाए होना भारतीय देवी की निशानी रही है। जिस घर की महिलाएं 16 श्रृंगार नवरात्र के दौरान करती हैं, वहां सुख और समृद्धि का बसेरा अपने आप ही बन जाता है। नवरात्र के दौरान महिलाएं खास तौर पर सजती संवरती हैं। नवरात्र के दौरान आपको किसी ऐसी महिला के अपने आप ही दर्शन हो जाएं, जो 16 श्रृंगार किए हुए सजी हो और जिसके मुख पर तेज झलकता हो, तो इसका मतलब है कि माँ दुर्गा आपके ऊपर मेहरबानी बनाए हुए हैं और उन्होंने इस संकेत द्वारा आपको सूचित भी किया है। 5वां संकेत है मधुमक्खी का घर में आना। दोस्तों, माता पार्वती का ही एक अवतार है देवी ब्राह्मणी। ब्राह्मणी को मधुमक्खियों की देवी के रूप में जाना जाता है। देवी महत्व में उनका उल्लेख मिलता है। यदि आपके घर में नवरात्र में मधुमक्खियाँ आती हैं, तो समझ जाएं कि आपके घर में माता रानी का वास है, क्योंकि मधुमक्खी देवी स्वरूप हैं, जो अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए यानी कि नवदुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन करके आती हैं। तो ऐसा संकेत मिलने पर आप समझ जाएं कि माँ ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। लेकिन दोस्तों, घर में मधुमक्खियों का छत्ता बनने ना दें। घर में उनका छत्ता बनना और अशुभकारी घटना होने के संकेत देता है। 6वां संकेत है घर में काली चींटियां निकलना। दोस्तों, घर में चींटियों का निकलना आम बात है, इसीलिए अक्सर हम इसे सामान्य घटना समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन चींटियां घी नहीं खाती हैं, फिर भी वो घी के बर्तन में दिखाई दे जाती हैं। जहां आपने सफाई की है, वहां भी अचानक चींटियां नज़र आने लगती हैं। तो इस तरह घर में अचानक काली चींटियां यदि दिखाई देने लगे, तो ये एक शुभ संकेत है। आपके जीवन में कोई बदलाव होने वाला है, कोई ऐसा परिवर्तन जो आपके लिए लाभदायक होगा, आपके परिवार के लिए मंगलकारी होगा। माँ दुर्गा आपके जीवन से हर दुख कष्ट हरने वाली हैं। माँ ने आपकी पुकार सुन ली है। अब दोस्तों, इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अनिश्चित काल तक चींटियों को इसी प्रकार आते रहने दें या फिर उन्हें आमंत्रित करें। आप उनके स्वागत में आटा डालना शुरू कर लें। ऐसा करने से माता रानी को पता चल जाएगा कि आप तक उनका संकेत पहुंच चुका है। फिर चींटियां अपने आप वापस लौट जाएंगी। दोस्तों, 7वां संकेत है फटे हुए कपड़े पहनना, कोई याचक द्वार पर आना। नवरात्र के आसपास के समय में ऐसा कोई याचक यदि आपके द्वार पर आ जाए, तो समझ जाना कि माता रानी रूप बदलकर आपके द्वार पर आई हैं। दोस्तों, नवरात्र में कोई भी याचक आए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें, क्योंकि दोस्तों स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर आती हैं। तो दोस्तों, ये मुख्य 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपकी पूजा उपासना से प्रसन्न है और अब आपका जीवन उनकी छत्र छाया में पलेगा। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और संकेत नवरात्र पर मिलते हैं,
जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। मान्यता है कि नवरात्र में जो जौ उगाई जाती हैं वे भविष्य से संबंधित कुछ बातों का हमें साफ संकेत देती हैं। दोस्तों, आमतौर पर बोया हुआ जौ 2-3 दिनों में अंकुरित हो जाता है, लेकिन यदि ये ना उगे तो भविष्य में ये आपके लिए अच्छे संकेत नहीं है। यानी कि दोस्तों, आप लोगों के ऊपर कोई बड़ी विपदा आने वाली है या तो बड़ी मुश्किलों का सामना भी आप लोगों को करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे खास संकेतों का जानना आप लोगों के लिए बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, यदि जौ का रंग नीचे से आधा हरा है और आधा पीला है तो इसका मतलब है कि आपके अगले साल का शुरुआती समय अच्छे से बीतेगा, लेकिन दोस्तों बाद में आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। और यदि आपके द्वारा बोया हुआ जौ सफ़ेद या फिर हरे रंग में उग रहा है तो इससे बहुत ही शुभकारक माना जाता है। ये आपकी पूजा सफल संपूर्ण करने का संकेत होता है। पूजा को माँ द्वारा स्वीकार किए जाने का ये खास संकेत होता है। आपका आने वाला पूरा साल खुशियों से भरा होगा। दोस्तों, जैसे व्रत पूजा की कथा बताना सुनना मंगलकारी होता है, क्योंकि उस व्रत के लाभ हम औरों को बताते हैं, उसी तरह इन संकेतों के बारे में भी हम दूसरों को भी बताएं। एक तरह से ये माँ के प्रति आभार व्यक्त करना ही होता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा संकेत आपको मिला हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसके साथ ही जय माता दी लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी के जयकारे ज़रूर लगाएं और ऐसी ही जानकारी के लिए वीडियो को